नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। साथियों, सबसे पहले आपका इस आरएस म्यूजिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो नए मेहमान हैं, हमारे चैनल पे जुड़े हैं, वीडियो या संवाद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे पहले। तो साथियों, चलते हैं चर्चा पे, संवाद पे। वीर भार शिवभर छत्री राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पराक्रम गाथा पे। हिंदू मूल निवासी राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि श्रावस्ती सम्राट चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास भारत देश गौरवपूर्ण एवं साहसपूर्ण देशभक्त के रूप में अमर रहा है, जिसे हिंदुस्तान में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महमूद गजनबी भारत देश को लूटने की दृष्टि से 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया एवं मथुरा, थान, सिर, कन्नौज व सोमनाथ के अति समृद्धिशाली मंदिरों को तोड़ने एवं लूटने में सफल रहा। सोमनाथ मंदिर को लूटने में महमूद गजनबी का भांजा सैयद सलार मसूद ने भी भाग लिया था। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी के बाद महमूद गजनबी के भांजे सैयद सलार मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने एवं हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। लेकिन 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच के युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर के हाथों से सैयद सलार मसूद गाजी मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के कारण पूरे विश्व में ऐसा पराक्रम से भय व्याप्त हो गया कि भारतवर्ष में 157 वर्षों तक किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत देश में आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। ऐसा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने पराक्रम एवं वीरता का परिचय हिंदुस्तान की धरती पर दिया था। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक युद्ध नाम भर्राइच था। इसी कारण इन्हें बहराइच नरेश के नाम से भी संबोधित किया जाता था। सुहेलदेव भर राजा बिहारी मल के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयलक्ष्मी था। इन्हीं महाराजा प्रसेनजीत को माघ माह की बसंत पंचमी के दिन 18 फरवरी 1009 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुहेलदेव रखा गया। अवध एवं बहराइच गजेटियर के अनुसार इनका शासनकाल 1027 से 1077 तक स्वीकार किया गया है। वे जाति के मूल निवासी भर थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को नागवंशी भार शिव छत्री एवं भर राजभर कहा जाता है। इस पर सभी भर राजभर एकमत हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर इस राज्य की सीमा के अंतर्गत समाहित थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेलदेव राजभर के सहयोगी राजभर राजा राज्य करते थे, जिनकी संख्या 21 थी। ये थे राय सायब, राय रायब, अर्जुन, भगन, गंग, मकरन, शंकर, करण, बीरबल राजभर, जयपाल राजभर, श्रीपाल, हरपाल, हरकरण, हरखो, नरहर, भल्लर,
जुधारी, नारायण, भल्ला, नरसिंह तथा कल्याण, ये सभी वीर राजा महाराजा सुहेल देव राजभर के आदेश पर धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु सदैव आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। सुहेल देव राजभर के 3 भाई और 1 बहन थी। बिहारी मल के संतानों का विवरण इस प्रकार है। पहला सुहेल देव, रुद्रमल, बागमल, सहारमल या भुराय देव तथा पुत्री अम्बे देवी, जो अपने भाई महाराजा सुहेल देव राजभर के ही समान वीर थी तथा पिता की भांति उनका सम्मान करती थी। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात पिता सैयद सलार साहू गाजी के साथ एक बड़ी जिहादी सेना लेकर सैयद सलार मसूद गाजी भारत की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1 माह तक चले इस युद्ध ने सैयद सलार मसूद के मनोबल को तोड़ कर रख दिया। वह हारने ही वाला था कि गजनी से बख्तियार साहू सलार सैफुद्दीन अमीर सैयद एजाजुद्दीन मलिक दौलत मियाँ रजौ सलार और अमीर सैयद नसरुल्लाह आदि एक बड़ी घुड़सवार सेना के साथ मसूद की सहायता को आ गए। पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें दोनों ही पक्षों के अनेक योद्धा हताहत हुए। इस लड़ाई के दौरान राय महिपाल व राय हरगोपाल ने अपने घोड़े दौड़ाकर मसूद पर गदे से प्रहार किया, जिससे उसकी आंखें पर गंभीर चोटें आई तथा उसके 2 दांत टूट गए। हालांकि ये दोनों ही वीर इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी वीरता व असीम साहस अद्वितीय थे। मेरठ का राजा हरिदत्त सैयद सलार मसूद से हार मानकर मुसलमान हो गया तथा उससे मसूद से संधि कर ली। यही स्थिति बुलंदशहर व बदायूं के शासकों की भी हुई। बहुत से हिंदू मूल निवासी राजाओं को जबरदस्ती मुसलमान सैयद सलार मसूद ने बनाया। इस्लाम का बढ़ावा कर सैयद सलार मसूद अपने मकसद में कामयाब दिखाई दिया। कन्नौज का शासक भी सैयद सलार मसूद का साथी बन गया। अतः सलार मसूद ने कन्नौज को अपना केंद्र बनाकर हिंदू मूल निवासियों के तीर्थ स्थलों को नष्ट करने हेतु अपनी सेनाएं भेजना प्रारंभ किया। इसी क्रम में मलिक फैसल को वाराणसी भेजा गया तथा स्वयं सलार मसूद सप्तऋषि सतरीख की ओर बढ़ा। मिराते ए मसूदी के विवरण के अनुसार सप्तऋषि सतरीख बाराबंकी हिंदुओं मूल निवासियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था। एक किंवदंती के अनुसार इस स्थान पर भगवान राम व लक्ष्मण ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह 7 ऋषियों का स्थान था, इसलिए इस स्थान का नाम सप्तऋषि पड़ा था, जो धीरे धीरे सतरीख हो गया। सलार मसूद बिलग्राम, मालवा, हरदोई, संडीला, मलिहाबाद, अमेठी व लखनऊ होते हुए सतरीख पहुंचा। उसने अपने गुरु सैयद इब्राहिम बारा हजारी को धुंधगढ़ भेजा, क्योंकि धुंधगढ़ के किले में उसके मित्र दोस्त मोहम्मद सरदार को राजा राय दीन दयाल व अजय पाल ने घेर रखा था। इब्राहिम बारा हजारी जिधर से गुजरते गैर मुसलमानों का बचना मुश्किल था। बचता वही था जो इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान बनता था। आईना ये मसूदी के अनुसार निशान सतरीख से लहराता हुआ 12 हजारी तक चला। धुंधगढ़ का किला 12 हजारी को मिला, जो राह में मुनकीर उसे दोजख में पहुंचाया। बचा वह जिसने कलमा पढ़ लिया 12 हजारी का। इस लड़ाई में राजा दीन दयाल व तेज सिंह बड़ी ही वीरता से लड़े, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु दीन दयाल के भाई राय करणपाल के हाथों इब्राहिम बारा हजारी मारा गया। कड़ा के राजा देव नारायण और मणिकपुर के राजा भोजपात्र ने एक नाई को सैयद सलार मसूद के पास भेजा।
कि वह विष में बुझी नहनी से उसके नाखून काटे ताकि सैयद सलार मसूद की मृत्यु हो जाए, लेकिन इलाज से वह बच गया। इस सदमे से उसकी माँ खुतूर मुअल्ला चल बसी। इस प्रयास के असफल होने के बाद कड़ा मानिकपुर के राजाओं ने बहराइच के राजाओं को संदेश भेजा कि हम अपनी ओर से इस्लामी सेना पर आक्रमण करें और तुम अपनी ओर से। इस प्रकार हम इस्लामी सेना का सफाया कर देंगे। परंतु संदेश वाहक सैयद सलार के गुप्तचरों द्वारा बंदी बना लिए गए। इन संदेश वाहकों में 2 ब्राह्मण और 1 नाई थे। ब्राह्मणों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन नाई को फांसी दे दी गई। इस भेद के खुल जाने पर मसूद के पिता सलार साहू ने एक बड़ी सेना के साथ कड़ा मनिकपुर पर धावा बोल दिया। दोनों राजा देव नारायण व भोजपत्र बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन परास्त हुए। इन राजाओं को बंदी बनाकर सतरीक भेज दिया गया। वहाँ से सैयद सलार मसूद के आदेश पर इन राजाओं को सलार सैफुद्दीन के पास बहराइच भेज दिया गया। जब बहराइच के राजाओं को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने सैफुद्दीन को घेर लिया। इस पर सलार मसूद उसकी सहायता हेतु बहराइच की ओर आगे बढ़ा। इसी बीच उनके पिता सलार साहू का निधन हो गया। बहराइच के राजभर राजा महाराजा सुहेल देव राजभर भगवान सूर्य के उपासक थे। बहराइच में सूर्य कुंड पर स्थित भगवान सूर्य के मूर्ति की वे पूजा करते थे। उस स्थान पर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में प्रथम रविवार को, जो बृहस्पतिवार के बाद पड़ता था, एक बड़ा मेला लगता था। यह मेला सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा प्रत्येक रविवार को भी लगता था। वहाँ एक परंपरा काफी प्राचीन थी। बलार्क ऋषि व भगवान सूर्य के प्रताप से इस कुंड में स्नान करने वाले कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाया करते थे। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। सलार मसूद के बहराइच आने के समाचार पाते ही बहराइच के राजा गण, राजा रायब, राजा सायब, अर्जुन, भिक्खन, गंग, शंकर, करण, बीरबर, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरक, जोधारी व नरसिंह महाराजा सुहेलदेव राजभर के नेतृत्व में लामबंद हो गए। ये राजा गण बहराइच शहर के उत्तर की ओर लगभग 8 मील की दूरी पर भकला नदी के किनारे अपनी सेना सहित उपस्थित हुए। अभी ये युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे कि सलार मसूद ने उन पर रात्रि आक्रमण सब खून कर दिया। मगरिब की नमाज के बाद अपनी विशाल सेना के साथ वह भकला नदी की ओर बढ़ा। उसने सोती हुई हिंदू मूल निवासी सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन बहराइच की इस पहली लड़ाई में सलार मसूद विजयी रहा। पहली लड़ाई में परास्त होने के पश्चात पुनः अगली लड़ाई हिंदू मूल निवासी सेना संगठित होने लगी। उन्होंने रात्रि आक्रमण की संभावना पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राजा सुहेलदेव राजभर के परामर्श पर आक्रमण के मार्ग पे हजारों विषबुझी किले अवश्य धरती में छिपाकर गाड़ दी। ऐसा रातों रात किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब मसूद की घुड़सवार सेना पुनः रात्रि आक्रमण किया तो इनकी चपेट में आ गए। हालांकि हिंदू मूल निवासी सेना इस युद्ध में परास्त हो गई, लेकिन इस्लामी सेना के 1/3 सैनिक इस युक्ति प्रधान युद्ध में मारे गए। भारतीय इतिहास में इस प्रकार युक्तिपूर्वक लड़ी गई यह एक अनूठी लड़ाई थी। 2 बार धोखे का शिकार होने के बाद हिंदू मूल निवासी सेना अचेत हो गई तथा महाराजा सुहेलदेव राजभर के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई हेतु तैयार हो गई। कहते हैं इस युद्ध में प्रत्येक हिंदू मूल निवासी परिवार से युवा हिंदू इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। महाराजा सुहेलदेव राजभर के शामिल होने से हिंदुओं मूल निवासियों का मनोबल बढ़ा हुआ था।
लड़ाई का क्षेत्र चित्तौड़ा झील से हठीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। जून 1034 ईस्वी को हुई इस लड़ाई में सलार मसूद ने दाहिने पास और मैमना की कमान मीर नसरुल्लाह को तथा बाएं पास और मैसरा की कमान सलार रज्जब को सौंपा था। स्वयं केंद्र क्लब की कमान संभाली तथा भारतीय सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इससे पहले इस्लामी सेना के सामने हजारों गायों और बैलों को छोड़ा गया ताकि हिंदू मूल निवासी सेना प्रभावी आक्रमण न कर सके, लेकिन महाराजा सुहेल देव राजभर की सेना पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। वे भूखे सिंहों की भांति इस्लामी सेना पर टूट पड़े। मीर नसरुल्लाह बहराइच के उत्तर 12 मील की दूरी पर स्थित ग्राम दिकोली के पास मारा गया। 5 जून 1034 को सैयद सलार मसूद के भांजे सलार मियाँ रज्जब बहराइच के पूर्व 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम साफ जोत यूसुफ के पास मार दिए गए। इनकी मृत्यु 8 जून 1034 ईस्वी को हुई। अब हिंदू मूल निवासी सेना ने राजा कर्ण के नेतृत्व में इस्लामी सेना के केंद्र पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सलार मसूद स्वयं कर रहा था। उसने सलार मसूद को घेर लिया। इस पर सलार सैफुद्दीन अपनी सेना के साथ उनकी सहायता को आगे बढ़ा। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। स्वयं सलार सैफुद्दीन भी मारा गया। उसकी समाधि बहराइच नानपारा रेलवे लाइन के उत्तर बहराइच शहर के पास ही है। शाम हो जाने के कारण युद्ध बंद हो गया और सेनाएं अपने शिविरों में लौट गईं। 10 जून 1034 को महाराजा सुहेल देव राजभर के नेतृत्व में हिंदू मूल निवासी सेना ने सलार मसूद गाजी की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सलार मसूद अपनी घोड़ी पर सवार होकर बड़ी वीरता के साथ लड़ा, लेकिन अधिक देर तक ठहर न सका। राजा सुहेल देव राजभर ने शीघ्र ही उसे अपने बाण का निशाना बना लिया और उनके धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सलार मसूद के गले में आ लगा, जिससे सलार मसूद का अंत हो गया। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला सलार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। सैयद सलार मसूद गाजी की उसकी 1.5 लाख इस्लामी सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेल देव राजभर ने विजय पर्व मनाया और इस महान विजय के उपलक्ष्य में कई पोखरे भी खुदवाए। वे विशाल विजय स्तंभ का भी निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन वे इसे पूरा न कर सके। संभवतः यह वही स्थान है जिसे एक टीले के रूप में श्रावस्ती से कुछ दूरी पर इकोना बलरामपुर राजमार्ग पर देखा जा सकता है। ऐसे राजभर राजा महाराजा सुहेल देव राजभर जी को सत्य सत्य नमन। जय भोलेनाथ की। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।